मेटावर्स एक ऐसा नाम जिसको सुनकर कुछ लोग एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन उठती है कि आखिर ये है क्या। क्या ये कंप्यूटर में रहने को बोलते हैं या किसी 3D मूवी को पास से देखने को बोलते हैं? किसको बोलते हैं आखिर मेटावर्स? नमस्कार, आपका स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज हम देखते हैं कि मेटावर्स क्या होता है, और सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि मेटावर्स क्या है, उसके साथ हम ये देखेंगे कि मेटावर्स से रिलेटेड जो क्रिप्टो होती हैं वो क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले मेटावर्स क्या होता है? तो मेटावर्स से पहले अगर आपने देखा हो वर्चुअल रियलिटी के बारे में, तो मतलब बहुत सारे आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें एक आदमी किसी कंप्यूटर गेम के अंदर होता है या उसके आगे सब कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग से बना होता है और उसको पास से देखता है। वो 3D कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट होता है, तो उसको वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं। उसके बाद आती है ऑगमेंटेड रियलिटी, तो इसको AR भी बोलते हैं। AR एक ऐसी चीज होती है जिसमें रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड को कंबाइन किया जाता है। तो इसमें सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड नहीं होता, इसमें सिर्फ रियल वर्ल्ड भी नहीं होता, तो इसको रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड को कंबाइन किया जाता है, ठीक है। और इन दोनों को मिला के, अगर जैसे मान लीजिए वर्चुअल रियलिटी में आप अकेले एक 3D कंप्यूटर के अंदर होते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी में आप अकेले एक ऐसी जगह पे होते हैं जहां पे आपको रियल चीजें भी दिखती हैं और उनके ऊपर वर्चुअली चीजें भी अपीयर होती हैं। लेकिन अगर उसी इन्वायरमेंट में आप ऐसा कर लें कि आप जिस इन्वायरमेंट में हैं, मतलब आप जिस 3D कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में है, उसी 3D कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में कोई और भी है जो रियल है। मतलब जैसे मैं हूँ एक 3D कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में और उसी कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में आप भी आ गए, लेकिन आप अपने घर पे बैठे हैं, मैं अपने घर पे बैठा हूँ। इसको मेटावर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये AR VR और मल्टीपल लोगों का मिश्रण होता है जिसको हम मेटावर्स बोलते हैं। अब इससे फायदा क्या है? इससे लाइफ में एक रेवोल्यूशन आता है। जैसे कि अभी एप्पल ने जब अपना AR लॉन्च किया तो बहुत लोगों ने रिव्यू बनाया, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया, उसमें नई नई चीजें कर सकते हैं आप, एट द सेम टाइम बाहर की दुनिया को देख सकते हैं और उसी के साथ साथ आप अपने कंप्यूटर पे काम भी कर सकते हैं। तो वो लाइफ को रेवोल्यूशनाइज करता है। उसके बाद फिर जो सोशल इवेंट्स हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने घर में बैठकर, ठीक है। गेमिंग के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अभी तक क्या होता था, आप जब गेम खेलते थे तो आप एक स्क्रीन में देख के गेम खेलते थे, लेकिन मेटावर्स से क्या होगा, आप ऐसा फील कर पाएंगे कि आप गेम के अंदर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मेटावर्स का। अब इससे क्रिप्टो का क्या कनेक्शन? तो उसमें आती है NFTs, दैट इज नॉन फंजिबल टोकन, या फिर एक ही यूनिक टोकन जिसके जैसा दूसरा टोकन दुनिया भर में ना हो, ठीक है। तो ये NFTs जो है वो क्रिप्टो को और मेटावर्स को एक तरीके से कनेक्ट करती है। इसके बारे में हम आगे जरूर सीखेंगे। तो NFTs अवतार की हो सकती है। जैसे मान लीजिए आप एक मेटावर्स में है, आप एक आपने अपना AR लगाया और आप मेटावर्स में घुसे जहां पे आप देख रहे हैं कि आपका दोस्त एक टेबल पे, मतलब मेटावर्स के अंदर ही आपके जो आप बैठे हैं और एक टेबल पे आपका दोस्त बैठा है, ये है। तो हो सकता है वो जो टेबल आप जो मेटावर्स में देख रहे हैं वो एक NFT हो, ठीक है। अब मेटावर्स की जो क्रिप्टो है उसमें क्यों पार्टिसिपेट करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, ठीक है। उसके लिए ये है कि इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि देखिए आज अगर हम देखेंगे तो 65% लोग जवान हैं भारत में। अब ये 65% लोग कर क्या रहे हैं? ये गेम खेल रहे हैं। ये 65% लोग कर क्या रहे हैं? इनको सोशल मतलब क्योंकि हम ऐसे फोन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं तो हम बाहर जाना उतना पसंद नहीं करते, तो हमें घर के कंफर्ट पे ही खाना चाहिए, घर के कंफर्ट पे ही फ्लिपकार्ट से डिलीवरी चाहिए, अमेजोन से डिलीवरी चाहिए। तो उसी तरह हम अपने घर पे बैठ के ही सिमुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। और हमें दुनिया में अगर कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेटावर्स का वर्ड है। वहां पे अगर हमें कुछ चीजें नहीं पसंद तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
ब्रिंगिंग लाइफ टू डिजिटल एसेट्स, ठीक है। ये लैंड जो मतलब ये मेटावर्स के वर्ड में लैंड की बात हो रही है, आपके जमीन की बात नहीं हो रही है जो आपके चाचा जी ने ले ली है, ठीक है। ये मेटावर्स में जो लैंड्स होते हैं उसकी बात हो रही है। अवतार्स की बात हो रही है। अवतार्स का मतलब होता है जब आप मेटावर्स में जाएंगे, जैसे मैंने बोला आपका और आपके दोस्त का एक मीटिंग हो रहा है जिसमें वो एक दूसरी टेबल पे बैठा है, तो वो आप जैसा दिखने वाला मेटावर्स में एक ऐसे एनिमेटेड हो आदमी होगा, उसको अवतार बोलते हैं, ठीक है। फिर एनएफटीज तो हमने बता दी। फिर क्रिप्टो मनी, क्रिप्टो मनी का एक यूज बताता है। जैसे आपने मीटिंग, मान लीजिए आपने एक जगह प्लान की मीटिंग के लिए, तो उस जगह का जो मेटावर्स में बात कर रहा हूँ, तो उस जो टेबल है, जिस रूम में आप बैठे हैं मेटावर्स में, उसका कोई ओनर होगा। ओनर कैसा होगा? हम जैसा, आप जैसा, जिसने मेटावर्स में इन्वेस्ट किया, तो हम उसको भी पैसा देंगे। तो ये मतलब आप समझिए कि एक डिजिटल वर्ल्ड का ही, सॉरी, रियल वर्ल्ड का ही डिजिटल कॉपी है, ठीक है। अब ये जो हमारी जनरेशन है, या जो अभी जिनजी जिनको बोला जाता है, उन लोगों को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, इसलिए क्रिप्टोज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। अभी आपने भी देखा है कि जब फेसबुक ने अपना नाम मेटा किया, तो वो उसका भी यही कारण था, ठीक है, कि वो एक मेटावर्स में घुसना चाहते थे। और फेसबुक ऐरी गैरी कंपनी है नहीं, ये हम लोगों को भी पता है, ये बहुत बड़ी कंपनी। तो ये जब अपने आप को मेटावर्सिफाई करती है, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है दुनिया में कि भाई मेटावर्स की वैल्यू तो है, ठीक है। उसके बाद अब हम रियल लाइफ में क्रिप्टो का एक्चुअल यूज देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जब नई दुनिया में घुस रहे हैं, तो हम क्रिप्टो मनी से पेमेंट कर रहे हैं, हम एनएफटीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, हम पैसा कर, तो ये एक क्रिप्टो को एक नया, मतलब एक नया यूज केस देती है, ठीक है। और भाई ये हमें भी पता है, आपको भी पता है कि जब तक क्रिप्टो को यूज केस मिलता रहेगा, तब तक क्रिप्टो आगे बढ़ती रहेगी। तो ये कुछ टॉप 5 मेटावर्स क्रिप्टो करेंसीज है, ठीक है। मेटावर्स, वाइडलवर्स, डार्कलास, गेम जोन, एक्सी इन्फिनिटी, जिसमें से इसमें मैंने भी इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी थी। तो फिलहाल ये अभी 5 है, और इसके बारे में और भी चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी, तो आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।